हाय गाइस, फिर से आप सभी लोग और एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं गोट फंडिट की जो इंस्टेंट मॉडल है उसके रूल्स के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरा कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा एंड बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपका कोई दिक्कत ना आए। अभी मान लीजिए आपने सोचा कि गोट फंडेड का आप इंस्टेंट मॉडल लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप 2 स्टेप का अकाउंट लीजिए, क्योंकि 2 स्टेप का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे फीस भी बहुत कम लगता है। अगर आपको ट्रेडिंग नॉलेज है तो आप 2 स्टेप 1 स्टेप चाहे कोई भी अकाउंट हो जाए आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकता हूँ, तब जाके आप इंस्टेंट फंडेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे पैसा ज्यादा लगता है, यहाँ पे रूल्स ज्यादा लगा हुआ है। अगर कुछ भी गलती करते हैं आपका अकाउंट पूरा यहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये पहले जान लीजिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा। इसको अगर प्रॉपरली अगर फॉलो करते हैं तभी आप इंस्टेंट फंडेड में टिक पाएंगे, नहीं तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए आपके पास एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, हो सकता है कि $10,000 का अकाउंट या $20,000 का अकाउंट। अभी यहाँ पे आपको फॉलो क्या क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन है गोट फंडेड में वो है 4%। आपका इनिशियल अकाउंट बैलेंस से अगर 4% ये डाउन हो जाता है आपका अकाउंट यहाँ पे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। अभी मान लीजिए आपके पास $1 लाख के अकाउंट है। अभी यहाँ पे जो ड्रॉडाउन लिमिट है यहाँ पे 4% है। अगर आपका दिन में $4,000 यहाँ पे लॉस हो जाता है, यानी कि आपका इक्विटी $1 लाख से आके 96,000 में स्टॉप हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे डेली लॉस लिमिट हिट कर जाएंगे। मैक्सिमम टोटल ड्रॉडाउन यहाँ पे है 8%, लेकिन ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ठीक है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब क्या है। अभी मान लीजिए आप शुरू में प्रॉफिट बनाया, मान लीजिए आप $1 लाख के अकाउंट में $4,000 प्रॉफिट बना लिया। आपका अगर टोटल लॉस 8% हो जाता है, चाहे एक दिन में हो या 2 दिन मिला के हो, मान लीजिए आपका 1,04,000 से वो गिर के 95,680 पे आ गया, तो यहाँ पे आप 8% हिट कर दे रहे हैं। तो इसे कहा जाता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ये आपकी इनिशियल बैलेंस अकाउंट नहीं करा जाएगा, आपका ओवरऑल जितने भी बैलेंस है आपका प्रॉफिट मिला के वहां से 8% ये काउंट करा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और भी कुछ रूल्स है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि आप अपने इनिशियल अकाउंट बैलेंस का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते सिंगल ट्रेड में, ठीक है। जो फंडिंग पिप्स के इंस्टेंट फंडेड पे भी सेम रूल्स है, यानी कि अगर आपका $50,000 का अकाउंट है तो पर ट्रेड में आप 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। यानी कि 50,000 का 2% कितना होता है, 50,000 का 2% होता है $1,000। तो यहाँ पे आप $1,000 से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए बताया जाता है हाउ इज द 2% रिस्क कैलकुलेटेड फॉर मल्टीपल पोजीशन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट। यानी कि मान लीजिए आपने 3 पोजीशंस ओपन किया यूरो यूएसडी में, ठीक है। अभी तीनों पोजीशन में जो भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं आप, जो भी लॉस ले रहे हैं आप, वो तीनों को मिला के $1,000 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। व्हाट हैपेंस इफ आई एक्सीड द 2% रिस्क लिमिट। अगर मैं यहाँ पे 2% रिस्क लिमिट हिट कर देता हूं तो क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफेंस आपके साथ ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे वार्निंग मिल सकता है एंड आपने जो भी प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। सेकेंड ऑफेंस क्या हो सकता है, योर अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड ड्यू टू ब्रीच ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। तो ये 2 चीज होने का पॉसिबिलिटी है अगर आप 2% रिस्क लिमिट को एक्सीड कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द स्केलिंग प्लान इन आवर इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्केल भी कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। अभी आपके पास $50,000 का अकाउंट है एंड आपने वहां पे टोटल प्रॉफिट बनाया 10%, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रॉफिट टारगेट करना होता है एंड सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबल होना होता है, ठीक है। आपका अकाउंट बैलेंस मान लीजिए $50,000 है, वहां पे जब भी आप 10% प्रॉफिट बना लेंगे अपने इनिशियल अकाउंट का, तो वहां पे आप एलिजिबल कर जाएंगे अपने अकाउंट को स्केल करने के लिए। अभी एलिजिबल हो जाने के बाद जब भी यहाँ पे आप 10% टारगेट हिट करेंगे तो आपका अकाउंट साइज यहाँ पे डबल कर दिया जाएगा। अगर आपका $50,000 का अकाउंट है तो हो जाएगा $1,00,000 का अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। इफ यू रिक्वेस्ट अकाउंट स्केलिंग यू विल रिसीव ए 50% प्रॉफिट स्प्लिट ऑन द 10% प्रॉफिट यू हैव जनरेटेड। अभी मान लीजिए आपके अकाउंट में स्केल करने के बाद जो भी आप वहां पे प्रॉफिट बनाएंगे, अभी जो 10% प्रॉफिट बनाएंगे उसका आपको 50% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ यू हैड ए $50,000 अकाउंट, आपके पास अगर $50,000 का अकाउंट है, वहां पे आपने 10% टारगेट हिट किया, यानी कि आपने $5,000 जनरेट किया, प्रॉफिट बनाया।
अभी यहाँ पे आपको जो रिसीव होगा $2,500 आपको प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाएगा, यानी कि 50%, बाकी यहाँ पे आपके स्केल के लिए रखा जाएगा। एंड आपका जो न्यू अकाउंट बैलेंस होगा उस टाइम पे वो है $1,00,000, यानी कि आपका अकाउंट पूरा डबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप अपने अकाउंट को स्केल करना नहीं चाहते, जो नॉर्मल रिवॉर्ड है वही आपको दिया जाएगा। ट्रिपल पे डे शेड्यूल है, वहां पे आप अपने प्रॉफिट स्प्लिट को उस हिसाब से ले सकते हैं। व्हाट डज द प्रॉफिट स्प्लिट वर्क व्हेन आई चूज द स्केलिंग ऑप्शन? तो 10% जब भी आप टारगेट हिट करेंगे आपको वहां से 50% दिया जाएगा। अगर आप $1,000 प्रॉफिट करते तो आपको $500 दिया जाएगा, ठीक है। कैन आई कंटिन्यू स्केलिंग माई अकाउंट इन फ्यूचर? यस, यू कैन कंटिन्यू स्केलिंग योर अकाउंट। आप यहाँ पे कंटिन्यू अपने अकाउंट को स्केल कर सकते हैं। जितनी बार भी आप यहाँ पे 10% हिट करेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे डबल होता रहेगा एंड आपको 50% प्रॉफिट स्प्लिट कंटिन्यू मिलता रहेगा। एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए बताया जाता है मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। यहाँ पे और एक मॉडल है, यहाँ पे देखिए इंस्टेंट फंडिंग गोट मॉडल, जहाँ पे 3% डेली ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए जब आप इंस्टेंट मॉडल में आएंगे ना, यहाँ पे आपको दो दिखेगा, एक है गोट मॉडल, एक है स्टैंडर्ड मॉडल। गोट मॉडल में आपका डेली ड्रॉडाउन है 3% एंड 6% मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अभी जो स्टैंडर्ड मॉडल है यहाँ पे आपका 4% डेली ड्रॉडाउन एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8%, ठीक है। इसीलिए ये एक नया मॉडल आया है। पहले तो ये सिर्फ गोट मॉडल था, अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल भी ऐड हो गया। ये वाला जो है गोट मॉडल है, यहाँ पे ट्रिलिंग ड्रॉडाउन है। अभी मान लीजिए आपके पास $1,00,000 की अकाउंट है, अगर आपका कोई भी दिन 3,000 लॉस हो जाता है एंड अकाउंट बैलेंस 97,000 हो जाता है, तो यहाँ पे आप एक्सीड कर जा रहे हैं डेली लॉस लिमिट। यहाँ पे देखिए बताया जाता है 3% कहाँ है, ये रहा, ये देखिए 3%, ठीक है, डेली ड्रॉडाउन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपका अकाउंट $1,00,000 की है एंड आपने वहाँ पे प्रॉफिट बनाया 1,04,000, मतलब आपका टोटल अकाउंट बैलेंस हो गया 1,04,000, आपने $4,000 प्रॉफिट बनाया एंड यहाँ पे कितना लॉस है वो है 6%। अगर आपका अकाउंट 1,04,000 से लेकर 97,760 में आ गया ना, तो यहाँ पे आप रूल ब्रीच कर रहे हैं। एंड फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, आप कोई सिंगल ट्रेड में अपने इनिशियल बैलेंस का 2% रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपका $50,000 का अकाउंट है तो यहाँ पे आप कोई सिंगल ट्रेड में $1,000 लॉस नहीं ले सकते, ठीक है। एंड और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, कंसिस्टेंसी रूल्स है यहाँ पे। 15% कंसिस्टेंसी रूल का मतलब ये है, आपका जो भी दिन होगा जिस दिन आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया, जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे होगा आपका, अभी मान लीजिए आज $100 बनाया, कल $200 बनाया, परसों $300 बनाया, ऐसे कर करके आपका तो कोई एक दिन होगा जिस दिन आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, है ना, हाईएस्ट प्रॉफिट डे होगा। तो उस दिन का मान लीजिए आपने $1,500 प्रॉफिट बनाया, ठीक है, जो आपका हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे होगा। अभी इतना दिनों तक आपने जितना भी प्रॉफिट बनाया तो टोटल काउंटिंग होगा एक, ठीक है, आज 200 कल 300, ये टोटल मिला के आपका जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, टोटल डे मिला के जितना प्रॉफिट होता है उसका 15% से ज्यादा होना नहीं चाहिए आपका जो हाईएस्ट पे आउट डे होगा। आई होप यहाँ पे आपको ये मैं समझा पाया। फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपने आज $200 बनाया, कल $300 बनाया, परसों $400 बनाया, ऐसे कर करके आपने टोटल 10-15 दिन में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अभी हर दिन का जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए X होता है, टोटल कैलकुलेट प्रॉफिट होता है X। अभी ये 15 दिनों में कोई तो एक दिन होगा जिस दिन आपने टोटल हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया बाकी दिनों से, तो वो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे जिस दिन होगा उस दिन आपने जो भी प्रॉफिट बनाया, आपका इतना दिनों का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करके जितना हो रहा है उसका 15% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे वाला प्रॉफिट है वो 15% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। आई होप मैं आपको यहाँ पे समझा पाया। फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है ना तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर दीजिए, वहां पे मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट स्प्लिट है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल में 65% प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाएगा एंड उसके बाद 70%, देन यहाँ पे आपको 80% दिया जाएगा। गोट मॉडल में आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाएगा एंड 100% तक आप प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हैं। एंड यहाँ पे ट्रिपल पे डेज है एंड यहाँ पे एवरी 10 डेज के बाद अपने रिवार्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड गोट मॉडल में आप 14 डेज के बाद अपने रिवार्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बाकी जितने भी सारे डिटेल्स है डिस्कॉर्ड में अनाउंसमेंट करता रहता है। लेवरेज जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा फॉरेक्स में 1:100, इंडाइसिस में 1:20, कमोडिटीज में 1:20, क्रिप्टो में 1:2, इवोल्यूशन फेजेस में 1:50, 1:10, कमोडिटीज में 1:10, क्रिप्टो में 1:2। बस इतना ही यहाँ पे मुझे आप लोगों को बताना था। आई होप मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें समझा पाई। फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा इस प्लेटफॉर्म का। एंड बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपको इंस्टेंट फंडेड का रूल्स कैसा लगा गोट
मैंने दोनों का ही बारे में बता दिया। यहाँ पे जो गोट मॉडल है एंड यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मॉडल है, दोनों ही इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे हाईएस्ट आपको 50K तक आपको अकाउंट मिलेगा $2,500 के अकाउंट से। एंड गोट में यहाँ पे आपको 5K से शुरू करके यहाँ पे आपको $200 तक अकाउंट मिलेगा, जो कि इंस्टेंट फंडेड का अकाउंट है, ठीक है। आप लोगों में से जो नए हैं इस वीडियो में, जो नए हैं इस चैनल पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे बाकी सारी वीडियोस को ना एक बार चेक कर लो। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे चैनल की वीडियोस को सीखने को मिल रहा है, देन हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।